Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का न्यू चैप्टर Our Houses। जब बारिश होती है या ज़्यादा सर्दी हो जाती है या बहुत गर्मी होती है, हम कहाँ भाग के जाते हैं? हम भाग के जाते हैं अपने प्यारे प्यारे घरों में। क्यों जाते हैं? बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम different types of weather, right? If there is a cold weather, then you want to be in your house. If there is a rainy season, then you want to spend time in your house. And if it is hot outside, then also you want to be in your house. क्योंकि बाहर अगर इतनी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तो क्यों कोई बाहर जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो अपने घर में जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बैड पीपल हैं बाहर, या चोर उचक्के हैं, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स हैं, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ पाते हैं अपने अपने घरों में चिल्ड्रन। एंड दैट इज़ वाई चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज आवर हाउसेस। बट यू नो समथिंग, हाउस कोई एक जैसा नहीं होता है, हर जगह अलग अलग प्रकार के हाउसेस देखने को मिलते हैं। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर ऑफ योर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट different types of houses and why we need a house. Okay, so let's start children. We will begin the chapter. Okay, so the first thing is introduction. तो introduction किसका हो रहा है? अब जब चैप्टर ही हाउस के बारे में है तो इंट्रोडक्शन भी हाउस का ही होगा। All right, so you need a house to live. It is your home. You live in your home with your family. हमको रहने के लिए क्या चाहिए? हमको रहने के लिए घर चाहिए। और घर में क्या आप सब अकेले रहते हो? No, you live with your family children. All right, and it is your home. और वो तुम्हारा घर है। जैसे आपके सारे फ्रेंड्स हैं और आपके सारे फ्रेंड्स के क्या होंगे? अपने अपने हाउस होंगे। और वो सब अपने घरों में किन के साथ रहते होंगे? वे सब अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो हाउस क्या होता है? हाउस होता है टू लिव, क्या करने के लिए? रहने के लिए। ओके, एंड इन अ हाउस वी लिव विद आवर फैमिली चिल्ड्रन। ओके, वी लिव विद आवर फैमिली, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती, खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, और ये सब हम करते हैं अपने अपने घरों में। ओके, सो डोंट फॉरगेट, वी नीड अ हाउस टू लिव। ओके, एंड यू लिव इन योर होम विथ योर फैमिली चिल्ड्रन। वी लिव इन विथ आवर फैमिली इन आवर हाउस। ओके, Why we need a house? क्यों चाहिए घर? अगर हमको अपनी फैमिली के साथ ही रहना है तो हम जंगल में भी रह लेंगे, हम रोड में भी रह लेंगे, लेकिन हमें घर ही क्यों चाहिए चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन, योर हाउस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन। ओके, योर हाउस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड. As I already told you in the beginning, when there is different types of weather happening, like too much of hot, cold, rainy season, then we need a house because our house protects us from sun, rain and wind. इन सब से बचने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए घर। ओके, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स. और घर हमें किससे बचाता है? जानवरों से बचाता है। अगर हमारे पास घर नहीं होगा और अगर हम रोड पे ही सोएंगे तो कोई भी वाइल्ड एनिमल्स आके हमें नुकसान पहुंचाएगा, राइट? बट हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं अपने घरों में, और इसलिए क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। ओके, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द थीव्स. थीव्स क्या होता है? चोर. ओके, द वन हु स्टील्स एवरीथिंग फ्रॉम आवर हाउस. और उनसे बचने के लिए भी हमें कहाँ रहना पड़ता है? घर में रहना पड़ता है। ओके, एंड दैट इज वाई माई डियर स्टूडेंट्स, वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, rain, cold, and also to protect us from the animals and thieves. Okay, in the picture you can see children, घर के बाहर क्या है? चोर है, डॉग है, लायन है, और ये सब से हमको कौन बचा रहा है? हमारा प्यारा सा घर। ओके, एंड दैट इज वाई वी नीड अ हाउस टू लिव। ओके,
टाइप्स ऑफ हाउसेस। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन, घर कोई एक जैसा नहीं होता है कि आप जिस घर में रहते हो वैसे ही सबके घर हैं। सबके घर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, राइट। क्लाइमेटिक सिचुएशन को देखकर होते हैं, जैसा वेदर होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा मौसम होता है, उसी हिसाब से चिल्ड्रन घर बनते हैं लोगों के। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट types of houses. Okay, what are we going to study? We are going to study about different types of houses, children. आज आपको पता चलेगा कि house कितने प्रकार के होते हैं. Okay, and the people live in different types of houses. Okay, I already told you people जो होते हैं, लोग होते हैं, they live in different types of houses. They use different types of materials to make their houses. एंड जो लोग अलग अलग घरों में रहते हैं उनके घर बनते भी कैसे हैं? अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके, अलग अलग चीज़ों को यूज करके. सो दैट इज ओनली रिटन हियर, दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स टू मेक देयर हाउसेस. वो अलग अलग चीज़ों को यूज करके अपना क्या करते हैं? घर बनाते हैं. चिल्ड्रन, यू कैन सी द पिक्चर, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, इजंट इट? एंड दे ऑल हैव यूज्ड different types of materials to make their houses. Okay, so we are going to study about different types of houses from the next slide. Okay, the first is पक्का हाउस. ये क्या है? PUCCA. Okay, पक्का हाउस. पक्का का मतलब क्या होता है? पक्का मकान. Okay, पक्का मकान. Most of us live in houses made of bricks, cement and steel. अधिकतर लोग, ओके, अधिकतर लोग कैसे घरों में रहते हैं? ऐसे घरों में रहते हैं जो बनते हैं ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब ईंट. ओके, सीमेंट एंड स्टील, इन चीज़ों के बने हुए घरों में अधिकतर लोग रहते हैं. मोस्ट ऑफ अस, है ना, हम में से ही बहुत लोग पक्का हाउस में ही रहते होंगे, जो बनता होगा किन किन चीज़ों से? ब्रिक्स से, सीमेंट से और स्टील से. चिल्ड्रन, एंड दैट इज वाई आवर हाउस इज नोन एज पक्का हाउस, माय डियर चिल्ड्रन. ओके, यू कैन सी ईंट. आपने देखा होगा चिल्ड्रन, ईंट कैसा होता है? रेड कलर का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का. ओके, देन सीमेंट देखा है? सीमेंट को ही हम ईंट पे ईंट जोड़ने के लिए यूज करते हैं. एंड दैट इज वाई सीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर होम. देन स्टील के बड़े बड़े रॉड्स आते हैं जिनके सपोर्ट से ही हम क्या बनाते हैं? हम घर बनाते हैं. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर लर्निंग अबाउट दिस, दैट इज पक्का हाउस. पक्का हाउस क्या होता है? पक्का हाउस वो होता है जो बना होता है ब्रिक्स, सीमेंट और स्टील से. ओके, एंड मोस्ट ऑफ अस लिव इन पक्का हाउस ओनली. अभी आप अगर सोचोगे ना तो आप सबके पक्का वाले हाउस हैं. ओके चिल्ड्रन, We make doors and windows out of wood and glass. और जो पक्का हाउस होते हैं उनके दरवाजे और खिड़कियां किसके बने होते हैं? वुड और ग्लास के. यू कैन सी वुड और ग्लास इनके बने होते हैं. तो पक्का हाउस क्या होता है? बहुत ही एकदम पका हुआ बना हुआ, मजबूत बना हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग बना हुआ रहता है, क्योंकि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रिक्स है, सीमेंट है, स्टील है, वुड है और ग्लास है. और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग. चिल्ड्रन, ओके, एंड दैट इज वाई पक्का हाउस इज नोन फॉर देयर स्टेबिलिटी. ओके, देयर स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. कैसा भी वेदर हो, पक्का हाउस नहीं टूटता कभी. ओके, तो क्या क्या चीजें लगती हैं? फिर से रिवाइज करें. ब्रिक लगता है, सीमेंट लगता है, स्टील लगता है और खिड़कियां बनाने के लिए क्या क्या लगता है? वुड लगता है और ग्लास लगता है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ अस लिव इन पक्का हाउस और कच्चा हाउस. यस चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ अस लिव इन पक्का हाउस. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस. Okay, so you can see the example of different types of पक्का हाउस. ओके, क्या क्या है देखो. एक तो एक प्रकार का घर होता है सिंगल हाउस, बट कैसा है ये? पक्का है. क्यों? क्योंकि इसमें स्टील लगा हुआ है, ब्रिक्स लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ है. ये देखो चिल्ड्रन, क्या है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. आजकल बड़े बड़े ऊंचे फ्लैट्स देखे हैं ना आप सब ने, वो सभी क्या है? पक्का है चिल्ड्रन. बट उनका नाम क्या है?
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, जो फ्लैट्स होते हैं, वो क्या होते हैं आखिर में? वो सब पक्का होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं चिल्ड्रन। ओके, यू कैन सी हाउ दिस कैट इज टेकिंग अ बाथ इन अ फ्लैट। ओके, सो क्या है ये? फ्लैट्स हैं। फ्लैट्स क्या होते हैं? फ्लैट्स आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में एक एक घर होते हैं। ओके, उनमें रूम्स होते हैं और लोग वहां पे रहते हैं चिल्ड्रन। बट ये सब कैसे होते हैं? ये सभी पक्का होते हैं। ओके, इन सब में क्या लगा हुआ है? ब्रिक्स लगे हुए हैं, सीमेंट लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है, और विंडोज जो हैं दे आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास माय डियर चिल्ड्रन। Houses made of steel, wood, cement, bricks and glass. ओके, यहाँ पे भी यही बता रहा है, जो पक्का हाउस होते हैं वो किसके बने होते हैं? स्टील, वुड, cement, bricks and glass. These houses cost a lot of money. Yes children, जो पक्का हाउस होते हैं उन्हें बनाने में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ही लगती हैं। सीमेंट लगता है, ईंट लगता है, वुड लगता है, स्टील लगता है, और ये सब क्या होते हैं? ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। एंड दैट इज़ वाई these houses cost a lot of money. Okay my dear students, so have you understood about the पक्का हाउस? और हम सब कहाँ रहते हैं? हम सब अधिकतर पक्का हाउस में ही रहते हैं। और पक्का हाउस कैसे कैसे हो सकते हैं? सिंगल घर भी हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी हो सकती है, और उनके अंदर फ्लैट्स भी हो सकते हैं, बट दे ऑल आर पक्का हाउसेस। ओके, नाउ कच्चा हाउस। पक्का के बाद कच्चा ही आएगा ना, पक्का कच्चा, पक्का कच्चा। तो पक्का पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हाउस कौन सा आएगा? नेक्स्ट हाउस आएगा कच्चा हाउस। ओके, अब कच्चा हाउस पक्का हाउस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी पक्का हाउस। हाउ? लेट अस सी। Many people use other things such as mud, straw, dry leaves, etc. to make their houses. These houses do not cost much. Okay? ये जो होते हैं कच्चा हाउस, ये पक्का हाउस की तरह महंगे नहीं होते। Okay? They are cheaper than the पक्का हाउस। Why? अब आप बोलोगे मैम क्यों? ये क्यों सस्ते होते हैं? इसलिए सस्ते होते हैं चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो घर होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं मड, ओके, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स, इन सब के। और ये सब चीज़ें तो नेचुरल थिंग्स होती हैं, ये तो आपको आराम से मिल जाती हैं। लेकिन वहीं आप देखो पक्का हाउस में ब्रिक्स आर यूज्ड, सीमेंट इज़ यूज्ड, वो स्टील इज़ यूज्ड, वुड इज़ यूज्ड, और ये सब क्या होते हैं? मार्केट में बहुत कॉस्टली होते हैं, और इसलिए पक्का हाउस क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। बट जो कच्चा हाउस होता है उनमें ऐसी कोई चीज़ें लगती ही नहीं विच आर कॉस्टली, एंड दैट इज़ वाई दीज हाउसेज ऑटोमेटिकली बिकम व्हाट? cheaper than the pakka house. Okay, you can see the example of a kacha house in front of you, a house made of mud, straw and dry leaves. Okay, you can see सूखे पत्ते, मिट्टी का बना हुआ, straw डले हुए, ये सब क्या है children? ये सब natural things हैं. You get it from the nature, and that is why kacha house is very very cheap. Okay. Okay, now we will learn about a farmer whose name is Kanti. Okay, Kanti क्या बोल रहा है? Let us see. Kanti is a farmer. Kanti क्या है? Farmer है. क्या है? किसान है. He lives in a hut with his family. वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता है? हट में रहता है। ओके, वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता है? हट में रहता है। It is made of mud and thatch. ओके, और वो किसका बना हुआ है? मड और थैच का। चिल्ड्रन, you can see the example of a कच्चा house in front of you. And who lives in this house? Kanti lives in this house. And what does Kanti do? Kanti is a farmer. And farmer कहाँ पे farming करते हैं? Villages में करते हैं. And that is why children, most of the कच्चा houses you will find in the villages. Okay, cities में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन गाँव में आपको ये प्रकार के घर मिलते हैं जो natural चीज़ों से बने होते हैं. And also they do not cost much. And that is why we call them कच्चा house. Okay, so are you cleared about it? कि what do you mean by पक्का house and what do you mean by कच्चा house and what is the basic difference between these two houses? Okay.
देन इग्लू। ओके, इग्लू तो आपने बहुत पहले भी सुना होगा, राइट? आप जब छोटे होगे तब से आप इग्लू के बारे में तो जरूर जान रहे होगे। आज थोड़ा हम ज्यादा जानेंगे इग्लू के बारे में। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ इग्लू इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, जो वाइट कलर का है और बर्फ का बना हुआ है, राइट? अ हाउस मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड एन इग्लू। एक घर जो बर्फ का बना होता है, स्नो का बना होता है, वी कॉल इट एन इग्लू। It is a temporary house made by Eskimos. ओके, ये टेम्पररी हाउस होता है, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है, ओके, कम समय के लिए होता है। और कौन बनाते हैं इसको? एस्किमोस बनाते हैं, जिनको हम इन्यूट्स भी कहते हैं, who live in very very cold places, जो बहुत ज़्यादा सर्दी वाली जगहों पे रहते हैं, नॉर्मल सर्दी वाली जगहों पे भी नहीं चिल्ड्रन, एक्सट्रीम कोल्ड वाली जगहों पे रहते हैं, जहाँ तबीयत से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और स्नो गिरती है। There is snow throughout the year in these places, और इस प्रकार की जगहों में चिल्ड्रन जो बर्फ गिरती है वो सालों गिरती रहती है, ओके, और पूरा पूरा साल गिरती है। ऐसा नहीं कि आज गिरी तो कल धूप निकल आई, नो, थ्रू आउट द ईयर क्या होता है? स्नोफॉल होता है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, जो एस्किमोज होते हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं इग्लू में। Why? Because igloo is made of a snow. Okay, अब वो स्नो का ही बना है तो अब स्नोफॉल होगी भी तो बचा लेता है। ओके, सो इग्लू प्रोटेक्ट्स एस्किमोस फ्रॉम दी स्नोफॉल एंड हेवी अमाउंट ऑफ, जब स्नोफॉल होती है ना चिल्ड्रन तो बहुत सर्दी लगने लगती है। एंड दैट इज वाई दीज पीपल एस्किमोस नीड सच टाइप ऑफ अ हाउस जो उनको स्नोफॉल से बचाए, बहुत ज़्यादा सर्दियों से बचाए। ओके, सो दिस इज विच टाइप ऑफ अ हाउस? इग्लू। एंड नाउ यू कैन सी how igloo is different from the पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस, बट है तो हाउस ही। इग्लू भी एक प्रकार का हाउस है, पक्का हाउस भी एक प्रकार का हाउस है, कच्चा हाउस भी एक प्रकार का हाउस है, लेकिन ये तीनों कितने अलग अलग हैं, राइट? इन सब जो बने हुए हैं इनमें मटेरियल्स भी क्या हैं? अलग अलग हैं, और इनका रीज़न भी हमने जान लिया। ओके, सो इग्लू क्या होते हैं? इग्लू वो हाउस होते हैं जो टेम्पररी होते हैं एंड मेड ऑफ स्नो, एंड दीज टाइप ऑफ हाउसेज यू विल फाइंड इन एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस, एंड द पीपल हु लिव इन दीज हाउसेज आर नोन एज एस्किमोस, माय डियर चिल्ड्रन। ओके, Now caravan, next type of house क्या है? Caravan. Some people do not stay in one place. कुछ लोग एक जगह में ना टिक नहीं पाते हैं, right? Some people do not stay in one place. कुछ लोग एक जगह में नहीं रहते हैं। They keep moving about. वो मूव करते रहते हैं, वो एक दूसरे से दूसरी जगह में जाते रहते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह में जाते रहते हैं। They make houses that can be taken from one place to another. और वो इसलिए ऐसा घर बनाते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सके, राइट? अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसा कौन सा घर होता है जो आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे जाके रख सकते हो? बट माय डियर चिल्ड्रन, ऐसे भी हाउस होते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट हाउस इज caravan, right? The name of a house is caravan. You can see children, these people are building the materials and they are going to make their caravan. We will see in the next slide कि which type of house is known as a caravan. But ये आप ध्यान रखना कि those people who cannot stay at one place, they have a habit of moving from one place to another place. They like to be in that house which they can take from one place to another place. खुद तो जाते ही हैं, घर भी साथ में लेके जाते हैं, ओके, और उन घर को क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ caravan. ओके, now we will learn about this girl Rihanna. Rihanna will tell you about this place caravan, कैसा घर होता है। Okay, this girl is Rihanna and her house is caravan. You can see her house, caravan. Rihanna is a gypsy girl. She lives in a caravan with her family. It is a house on wheels. अब समझ में आया चिल्ड्रन कैसे घर एक जगह से दूसरी जगह जाता है? बिकॉज हाउस किस पर है? हाउस है व्हील्स पर, और व्हील्स जहाँ पे हो
उस चीज़ को तो आराम से मूव कर सकते हैं, जैसे हमारी कार होती है, हमारा स्कूटर होता है, राइट। तो इसी तरह से चिल्ड्रन, दोज पीपल हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, दे लिव इन अ कारावैन। कारावैन किस प्रकार का घर होता है? विच इज ऑन व्हील्स, और व्हील्स पे होता है तो ईजिली वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि इनके इस कारावैन में वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो हमारे कच्चा पक्का हाउस में भी होती हैं चिल्ड्रन, यस। और इसको बनाने में इनका बहुत दिमाग लगता है। तो जो ये रेहाना है, शी इज अ जिप्सी गर्ल, ओके, शी कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज व्हाई शी लिव्स इन विच टाइप ऑफ अ हाउस? Caravan house, so that she can take her house from one place to another place. ठीक है, तो हमने कितने प्रकार के हाउस पढ़ लिए? We learnt about 4 types of houses. रिवाइज करें, कौन कौन से? पक्का हाउस, कच्चा हाउस, इग्लू, and the 4th one is caravan, children. Okay. नाउ हाउस बोट। हाउस बोट क्या है मैम? बोट के बारे में तो जाना था, बट बोट के आगे हाउस लग गया। तो यस चिल्ड्रन, आप सही सोच रहे हो। अ हाउस बोट कैन फ्लोट ऑन वाटर। जैसे बोट पानी में तैरती है, उसी तरह से हाउस बोट भी पानी में फ्लोट करती है, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ ब्यूटिफुल इज दिस हाउस, राइट। और हाउस किस पर है? बोट पर है, एंड इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो इसी के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं घर की, और लोग इस तरह पानी में फ्लोट करते करते रहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ हाउस इज नोन एज हाउस बोट, ओके। सो अ हाउस बोट कैन फ्लोट ऑन वाटर, एंड दैट इज व्हाई इट्स नेम इज हाउस बोट, ओके। Now tent house, you can see in the picture children, tent house। टेंट हाउस देखा होगा ना आपने, टेंट वालों को देखा है ना, जो टेंट लगाते हैं शादियों में या किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में, ओकेजन में। तो चिल्ड्रन, टेंट हाउस का मतलब ये होता है वैसा घर जो टेंट का बना हुआ होता है। अ टेंट हाउस कैन बी ईजली फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग। टेंट हाउस भी आराम से, जो इसमें लगी होती है फैब्रिक, उसको अच्छे से फोल्ड करो और उसको साथ में लेके चले जाओ। इट इज़ ईजी टू पुट अप, और इसे लगाना होता है बहुत ही ईजी। इट इज़ ईजी टू पुट अप, एनी वन कैन प्लेस इट प्रॉपरली। बस क्या चाहिए? सपोर्ट्स चाहिए, अपना टेंट खोलो और लगा लो। Houses that can be carried along. So which type of houses that can be carried along? टेंट हाउस, राइट। टेंट हाउस को आप आराम से यहाँ से वहाँ कर सकते हो। हाउस बोट भी आपका पानी में फ्लोट करते करते यहाँ से वहाँ जा सकता है। और कैरावैन, कैरावैन क्या है? व्हील्स पर है, उसको भी आप यहाँ से वहाँ आराम से मूव कर सकते हो, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टेंट हाउस चिल्ड्रन। व्हेन यू गो और विजिट सम प्लेसेस जहाँ पे आप एडवेंचर करने जाते हो, राइट, आप बाहर रहना चाहते हो, जैसे राजस्थान में, वहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन? वहाँ पे डेजर्ट एरिया में यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ टेंट हाउसेज, और अब वहाँ जाके रहो और फिर देखो कि रात होता है तो कैसा लगता है डेजर्ट, ओके। सो these are the different types of houses that we learned today, okay. Now another type of house, okay, another type of house which is known as a roof house, okay, which is known as a roof house. Roofs of houses can be flat or sloping. Roof मतलब क्या होता है? Roof मतलब होता है छत, ठीक है। अब छत क्या होती है? या तो फ्लैट होती है, बिल्कुल एकदम प्लेन होती है, फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधी, ओके, और या तो स्लोपिंग होती है, ठीक है। स्लोपिंग मतलब इस तरह से आड़ी होती है, ठीक। फ्लैट रूफ्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज। जो फ्लैट रूफ्स होता है, इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज। बहुत प्रकार से यूज में आती है फ्लैट रूफ्स वाली छत। बट इन अ प्लेस वेयर इट रेन्स और स्नोज वेरी मच, वाटर एंड स्नो कैन कलेक्ट ऑन फ्लैट रूफ्स, ओके। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, दोज प्लेसेस जहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे अगर फ्लैट रूफ हो, वहाँ की छत अगर फ्लैट होगी चिल्ड्रन, तो बारिश का पानी, बर्फ़ पूरी फ्लैट पे क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी ऐसी रूफ पे। दिस कैन डैमेज द रूफ्स, और क्या होगा? धीरे धीरे, बहुत बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है रूफ पे, स्नो गिर रही है, पूरा स्नो इकट्ठा हो रहा है रूफ पे, और धीरे धीरे इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द roofs,
Houses in such places have sloping roofs, and that is why, to avoid the damage of the roofs, what do they use? They try to make the roofs in the sloping form. Okay, so understand children, ये जो है ये आपका है कैसा वाला house? This is your स्लोपिंग रूफ. ओके, यू कैन सी. और ये वाला जो घर होता है ये होता है चिल्ड्रन फ्लैट रूफ. फ्लैट रूफ में अगर बारिश आएगी तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और धीरे इकट्ठा होते होते वो रूफ को क्या करेगा, डैमेज कर देगा. एंड स्लोली व्हाट विल यू सी दैट योर रूफ विल स्टार्ट लीकिंग, और घर के अंदर भी पानी आना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर इस चीज से बचना है तो क्या करेंगे हम बनाएंगे ऐसे घर जो कि होंगे स्लोपिंग रूफ के, टिल्टेड रहेंगे, तो पानी गिरेगा भी ऊपर से तो वो बहता जाएगा और नीचे जाके गिर जाएगा. ओके, एंड दैट इज व्हाई देयर आर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है, बहुत स्नो गिरती है, तो वहाँ के लोग कैसा घर बनाते हैं, वहाँ के लोग स्लोपिंग रूफ वाला घर बनाते हैं. ओके, कैसी छत होती है उनकी, स्लोपिंग होती है. यू कैन सी चिल्ड्रन हाउ द रूफ्स आर. ओके, दीज आर द sloping roofs. So understood what is the difference between the flat roofs and sloping roofs? Flat roofs आते तो बहुत काम में हैं, लेकिन जहाँ बारिश होती है, जहाँ बर्फ गिरती है, these are of no use, and that is why people make sloping roofs. Okay children, now it is a time to do some life skills activity. Okay, so let's have fun together. Would you like to live in a dirty house and why? क्या आपको गंदे से घर में रहना पसंद है? डर्टी हाउस का मतलब क्या होता है, गंदा घर. ओके, जहाँ पे चीजें क्या है, बिखरी हैं, क्लीनलीनेस नहीं है घर में. ओके, सब कुछ गंदा रखा हुआ है. तो क्या आपको ऐसे घर में रहना पसंद है, और अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? ओके चिल्ड्रन, सो यू कैन सी दिस हाउस, हाउ डर्टी इज दिस हाउस, राइट? सो वुड यू लाइक टू स्टे इन सच टाइप ऑफ हाउसेस? बताओ मुझे, रहना पसंद करोगे? I know children, the answer is no. But why? So, no, I don't like to live in a dirty house. Yes children, nobody likes to live in a dirty house. And why? Keeping your house clean will stop the spread of germs and help to keep you healthy, right? So अगर आपका घर क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो क्या होगा, आप जर्म से बचोगे. ओके, और आप क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे. क्योंकि जब अगर जर्म्स ही नहीं रहेंगे तो कोई डिजीजेस नहीं रहेंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे और आप रहोगे चिल्ड्रन हमेशा हेल्दी. ओके, सो दैट इज व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, आई डोंट लाइक टू लिव इन अ डर्टी हाउस. एंड क्यों? कीपिंग योर हाउस क्लीन विल स्टॉप द spread of germs and help keeping you healthy, my dear children. Okay, so this is the answer of this question. किसको पसंद है रहना dirty house में? I know कोई भी रहना नहीं चाहता है, and that is why nobody wants to live in a dirty house. Everyone wants to live in a neat and clean house. भले ही काम करें या ना करें, रहना सबको साफ सुथरे घर में पसंद है. Okay, next question. What do you do to keep your room and your house clean and tidy? अब आपको पसंद तो साफ सुथरे घर में रहना है, बट आप करते क्या हो घर के लिए? आप क्या करते हो ऐसा घर के लिए जिससे आपका कमरा, घर साफ सुथरा हो, क्लीन एंड टाइडी हो? बताओ क्या क्या करते हैं आप घर के लिए? So children, I will share few steps with you what you should do to make your room clean and tidy. Okay, so this is the answer. कीप योर हाउस क्लीन, क्या करना है, अपने हाउस की सफाई करनी है. देन डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. यस माई डियर चिल्ड्रन, वॉल्स पे नहीं गोदागादी करनी है. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. क्लीन द विंडोज एंड डोर्स रेगुलरली टू गेट रिड ऑफ डस्ट. और अपनी खिड़की दरवाजे घर के क्या करना है, हमेशा साफ करते रहना है ताकि डस्ट उसमें आके जमा ना हो. और क्या कर सकते हैं, हैव सेपरेट डस्टबिन्स फॉर किचन वेस्ट एंड अदर वेस्ट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, जो किचन का वेस्ट होता है उसका अलग डस्टबिन रखो, और जो आपके रूम के वेस्ट होते हैं उसके अलग डस्टबिन रखो.
separating the dustbins will make your house look clean. Okay, so these are the steps children. और आप जो करने वाले हैं next time से, if you want to keep your house clean and tidy, you have to follow these steps my dear children. Okay, walls पे नहीं लिखना है, घर की रेगुलर सफाई करनी है, अपने विंडोज एंड डोर्स को साफ रखना है और अपने अपने डस्टबिन्स को अलग रखना है, स्पेशली किचन्स के डस्टबिन से. यू कैन सी हाउ द डस्टबिन्स आर केप्ट सेपरेटली, है ना. ऑर्गेनिक जो चीज़ें जल्दी से घुल जाती हैं उनके डस्टबिन अलग हैं, पेपर का डस्टबिन अलग है, ग्लास का डस्टबिन अलग है, प्लास्टिक की चीज़ों का डस्टबिन अलग है, मेटल्स की चीज़ों का डस्टबिन अलग है. और इस तरह से चिल्ड्रन हमारा घर, हमारा सराउंडिंग सब कुछ क्लीन रह सकता है. ओके, तो बी द रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन एंड ट्राई नॉट टू कीप योर हाउस डर्टी. Okay, you see how this girl is cleaning the windows, right? क्योंकि ये सब क्या है, ये सब डस्ट है चिल्ड्रन, और डस्ट से ही तो क्या आते हैं, जर्म्स आते हैं. And that is why you should also try to keep your doors and windows neat and clean and stop writing on the walls. Yes, देखो कैसे ये बच्चा walls पे लिख रहा है, तो क्या कर रहा है, अपना घर ही गंदा कर रहा है, right? तो आप भी ये सब नहीं करना, अपनी walls को गंदा नहीं करना my dear students. And keep your house clean. See how this girl is cleaning the house. And similarly my dear children, although you people are very very small, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा हेल्प अपनी मम्मा का कर सकते हो. ओके, क्योंकि किसी को भी गंदे हाउस में रहना पसंद है क्या? नो, nobody wants to live in a dirty house. Everyone wants to live in a neat and clean house. Okay dear children. And ऑलवेज कीप द बाथरूम एंड टॉयलेट्स क्लीन. क्या करना है, हमेशा अपने बाथरूम्स को और टॉयलेट्स को क्लीन रखना है, गंदा नहीं छोड़ना है, यूज करके फ्लश करना है. वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग. अपने हाथों की धुलाई करनी है सोप एंड वाटर से, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद. ओके, सी दिस बॉय हाउ नाइसली ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग. ओके, एंड this is what you have to do if you want to be healthy always and do not want to visit the doctor. आपको अपने आप को भी अच्छे से रखना है और अपने घर को भी अच्छे से रखना है. Okay my dear children, so these are the different ways of keeping your house neat and clean. Okay, तो ये हो गया चैप्टर हमारा यही फिनिश my dear बच्चों. अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के, तो आपको गूगल क्रोम में जाके लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद आपका ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे आएगा चिल्ड्रन आपके ये सारी क्लासेस के नाम. अब आप क्लास 2 में हैं तो आप कौन सा बटन क्लिक करोगे, क्लास 2 का. जैसे ही आप क्लास 2 का बटन क्लिक करोगे, यू विल हैव योर टीचर्स हियर. अब आपको जो भी टीचर्स से पढ़ना है आप उनका वॉच नाउ बटन दबा देना. जैसे कि अगर आपको ईवीएस पढ़ना है, यू विल क्लिक वॉच नाउ बटन ऑफ ईवीएस. जैसे आप वॉच नाउ बटन ईवीएस का दबाओगे, आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे. ओके, एंड देन प्ले योर वीडियो एंड एंजॉय द लेसन. ओके चिल्ड्रन, तो ये है शॉर्टकट बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर वीडियो देखने का. ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स. तब तक के लिए जुड़े रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक